अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे से और आप लोग देख रहे होंगे कि 3 डिशेस जो हैं वो बन रही हैं। एक जगह जो है वो दादा बू के लिए खाना बन रहा था, यानी सालन बन रहा था चिकन का, और सेंटर में बाबा के लिए राइस बन रहे थे क्योंकि उनका पेट थोड़ा अपसेट था। और तीसरी चीज़ जो है वो घर के लिए खाना बन रहा था। एनीवेज़ रोज़ ही तकरीबन ऐसे ही 3 चीज़ें ही बनती हैं। एक दादा बू के लिए बनता है अलग से, और फूफो के लिए बनता है, और दलिया बनता है उनके लिए, और हमारे घर के लिए खाना बनता है। खैर उसके बाद जो है मैंने नूडल्स एंजॉय किए। और ये है थर्सडे का क्लिप। और आज आना था भाई ने लाहौर से, तो कुछ अरसे के लिए वो लाहौर गया हुआ है, तो वो आज आ रहा था, तो मामा ने बनाई उसके लिए बिरयानी बहुत मज़े की। और ये टाइम था दोपहर का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब आप लोग अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएं और ठंडी चीज़ें खाएं ताकि आप लोगों को गर्मी ना लगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अपना ख्याल रखें। एनीवेज साथ ही साथ सैलेड भी रेडी हो गई थी क्योंकि सैलेड के बगैर तो खाने का मज़ा ही नहीं आता, और हम लोग सैलेड के बगैर नहीं खाते। और आप सब बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, और अगर कर ली है तो क्या की है, और ये चीज़ें लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर उसके बाद हम सब ने मिल के खाना खाया। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि खाना खाने के बाद स्पेशली राइस किसी किस्म के भी, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, या चाइनीज़ हो, या किसी भी किस्म के, तो खाना खाने के बाद आपको नींद आ जाए या सुस्ती सुस्ती टाइप हो जाती है ना। हमें तो, मुझे तो होती है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे खाना खाने के बाद इतनी सुस्ती सी हो जाती है ना, स्पेशली कोई राइस की डिश हो तो उसमें। खैर ये जो क्लिप देख रहे हैं ये फ्राइडे का, और मैं भाइयों के कपड़े प्रेस कर रही थी। पहले तो दादा बू के भी करती थी, लेकिन अब वो बाहर इतना नहीं जाते। पहले ये होता था कि कभी कहीं किसी के घर मिलने जा रहे हैं कुछ भी, तो मैं कपड़े प्रेस कर देती थी। अब वो कहीं जाते ही नहीं हैं, घर में ही होते हैं। तो खैर उनके कपड़े नहीं थे, बाकी ये के भाइयों के कपड़े थे, वो प्रेस कर रही थी। और बाबा जो है वो ऑफिस से डायरेक्ट मस्जिद चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ आज जो है यानी फ्राइडे के दिन दावत भी थी बाबा के कुछ फ्रेंड्स की, तो उसका खाना मामा रेडी कर रही थी, जो कि मैं आगे चल के आपके साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे गर्मियों में किसी की दावत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी होती है, मगर फिर भी दावत तो करनी होती है, या खाना तो खिलाना ही होता है, और अपने लिए भी खाना बनाना ही होता है। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, वो साफ इनकार कर देते हैं, भाई गर्मी बहुत है, हम नहीं कर सकते। खैर पता नहीं कौन से ऐसे लोग होते हैं। मेरी मामा तो हमेशा रेडी रहती हैं, किसी के लिए भी कुछ भी करना हो खुलूस से दिल से करती हैं। एनीवेज कपड़े प्रेस करने के बाद जो है मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। और आज वैसे भी मामा को और मुझे जाना था बाज़ार कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो खाने में मामा ने बनाया था सबसे पहले दाल गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बना था, और उसके साथ मामा ने कोरमा बनाया था, चिकन कोरमा। और ये जो दलिया देख रहे हैं ये फुप्पो के लिए बना था, और साथ में मामा ने जो हरी मिर्चें और अदरक वगैरह वो भी काट ली थी। साथ में मामा राइस बना रही थी, और ये जो सालन आप देख रहे हैं दादा बू के लिए बन रहा था अलहदा से। तो तकरीबन 3 चीज़ें मामा रोज़ की बनाती हैं, एक दादा बू के लिए बनता है, और एक फुप्पो के लिए बनता है, और एक हमारी फैमिली के लिए बनता है। तो आज आपको मेरी आवाज़ बहुत एनर्जेटिक लग रही होगी, बस कभी कभी हो जाता है ऐसा। खैर रोटियां जो है वो बाज़ार से मंगवा ली थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। और मेहमानों को खाना बहुत अच्छा लगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, खाना बाकी बहुत मज़े का था, साथ ही साथ सैलेड भी बन चुका था। अच्छा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने के साथ सैलेड नहीं बनता। हमारे घर में तो ऐसा होता है कि सैलेड मस्ट है। अगर सैलेड नहीं भी बना हुआ, जैसे टमाटर है, प्याज है, या खीरे वगैरह मिक्स करके, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो प्याज एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। सब लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है सैलेड के। खैर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए थे बाज़ार, मैं और मामा। और रास्ते में हम लोगों ने इतने प्यारे प्यारे क्यूट से जानवर देखे, जिनको सही तरह से कैप्चर तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ज़रूर देख लिए थे। वैसे गर्मियों में बाज़ार जाना भी एक टास्क है बहुत बड़ा। खैर हमें करवाना था फूफो का ड्रेस चेंज, दादू कुछ दिन पहले लेके आई थी, तो वो हम लोग को चेंज करवाना था। और साथ ही साथ मामा ने और मैंने अपना ड्रेस लिया, और बहन का ड्रेस लिया। मामा का और मेरा अनस्टिच है, तो और ईद में भी सिर्फ 2 दिन रह गए थे, तो स्टिच तो किसी ने करना नहीं था, तो वो अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाद में ही सिलवाना पड़ेगा। और बहन के लिए जो है वो लिया था हम लोगों ने स्टिच ड्रेस। इसके अलावा मेहंदी ली, और कुछ लेसेस लेनी थी सूट के साथ की, वो भी साथ ही ले ली थी क्योंकि बार बार तो बाज़ार नहीं आया जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बाज़ार जाओ और कुछ खाना पीना ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। फिर हम लोगों ने दही बड़े एंजॉय किए, और साथ में फ्राइज़, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और थोड़ी बहुत जो है हम लोगों ने एसेसरीज़ भी लेनी थी, वो भी ले ली। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ही हम लोगों ने लेनी थी, तो वो वाइंड अप करके हम लोग फिर बाज़ार से फ्री हो गए थे और घर आ गए थे। अच्छा ऐसा होता है कि जब भी मैं और मामा जाते हैं ना बाज़ार, तो हम
हम लोग जो है ना वो घंटे में और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में फ्री हो जाते हैं। पता नहीं वो लोग कौन से होते हैं जो सुबह से जाके शाम को वापस आते हैं या फिर 2-2 3-3 घंटों में सिर्फ एक ही चीज़ लेके आते हैं। मम्मा और मैं तो इतनी जल्दी शॉपिंग करते हैं, पसंद करते हैं, चीज़ ले आते हैं। एनीवेज़ ये है संडे का क्लिप और 9 ज़िलहज का हम लोगों ने रोज़ा रखा था, तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करे। तो दूध सोडा बना लिया था और साथ में हम लोग पकौड़े बना रहे थे और मम्मा राइस बना चुकी थी, वो दम पे थे। और साथ ही साथ जो है मैक्रोनीस भी बॉईल कर ली थी, वो भी बनानी थी। ये वाला रोज़ा काफ़ी लंबा भी था और थोड़ा हेक्टिक भी था और ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो क्योंकि हम लोग तो अब अच्छे मतलब ठंडे वाले मौसम के रोज़े रख रहे हैं ना आजकल, तो इतनी लंबे ड्यूरेशन की और इस तरह की गर्मी की अभी आदत नहीं है। और वैसे भी अगर मतलब ज़्यादा रोज़े रखे जाएँ तो एक आपकी रूटीन बन जाती है, लेकिन ऐसे रैंडम रखो ना तो थोड़ा सा फील भी होता है। खैर रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। उसके बाद जी ये है रात का क्लिप और हम लोगों ने मेहंदी लगाई, क्योंकि मेहंदी रहती थी। एक तरफ जो है वो मैंने लगाई है मेहंदी और दूसरी तरफ मेरी बहन ने लगाई है और दोनों मेहंदी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। तो ईद के लिए हम लोगों ने जो तैयारियां करनी थी वो तो हम लोगों ने कर ली थी और सारी सफाई वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है वो काम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग चांद रात वाले दिन ही कर लेते हैं। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम जो है अपने पाँव पे मेहंदी लगाई थी, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद जो है अपने फूफो के हाथ पे भी मेहंदी लगाई और बस यहाँ पे हम लोग ऐसे छेड़खानी कर रहे थे भाई और हम लोग बातें कर रहे थे। और इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।